वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बायोलॉजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था किंगडम फंजाई किंगडम के हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, सो आज हम पढ़ेंगे कि किंगडम फंजाई को भी फर्दर किस में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, कि कौन से ग्रुप्स है जिसमें उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, फंजाई किंगडम जो है उसको फर्दर कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है? 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट होता है हमारे पास में जाइगोमाइसिटीज या फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में एस्कोमाइसिटीज, थर्ड होता है हमारे पास में बेसिडियोमाइसिटीज एंड फोर्थ होता है ड्यूट्रोमाइसिटीज। ठीक है, तो ये जो ग्रुप्स हैं इनको कैसे डिवाइड किया गया है, क्या बेसिस रखा गया है क्लासिफिकेशन का? तो 2 बेसिस होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास में कि स्ट्रक्चर ऑफ सोमेटिक माइसीलियम। मैंने आपको फंजाई की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए थे, तब मैंने आपको बताया था कि इनकी जो बॉडी होती है वो किससे मिलके बनी होती है? हाइफी से मिलके बनी होती है। हाइफी क्या होता है? हाँ, बहुत सारी जो हाइफी हैं वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं? एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं? हम माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, तो इनकी पूरी बॉडी में क्या है? हाइफी और माइसीलियम है। ठीक है, तो सोमेटिक माइसीलियम, मैं यहाँ पे रिप्रोडक्टिव स्टेज की बात नहीं कर रही, जो नॉर्मल सोमेटिक या वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होती है फंजाई की, उनके बेसिस पे कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उस माइसीलियम की, वेजिटेटिव माइसीलियम की स्ट्रक्चर कैसी है, उसके बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, सेकंड बेसिस क्या रखा गया है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स। ठीक है, इनके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स भी बनते हैं और सेक्सुअल स्पोर्स भी बनते हैं, लेकिन सेक्सुअल स्पोर्स के बेसिस पर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, लेकिन ड्यूट्रोमाइसिटीज जो है उसे इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते, इनके अंदर एसेक्सुअल स्पोर से ही रिप्रोडक्शन होता है। ओके, अब बात आती है कि जो जाइगोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज है, इनके क्या एग्जाम्पल है? तो म्यूकर और राइजोपस, नाम सुना होगा, म्यूकर और राइजोपस, ये एग्जाम्पल है, ये याद रखिएगा। अभी हम सिर्फ इसको एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, आगे इनके एक एक रिप्रेजेंटेटिव लेकर हम इसका पूरा लाइफ साइकिल पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा फंजाई की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? इनका लाइफ साइकिल। ठीक है, तो और इनके लाइफ साइकिल पे ही क्वेश्चंस आते हैं। अभी हम सिर्फ देखते हैं कि इनके एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, कि इस जाइगोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज के अंदर किसको इंक्लूड किया गया है? म्यूकर और राइजोपस को। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज के अंदर किसको इंक्लूड किया गया है? सैक्रोमाइसिस, ईस्ट जो है उसको क्या कहते हैं? सैक्रोमाइसिस। ठीक है, सैक्रोमाइसिस और एस्परजिलस। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज में किसको इंक्लूड किया गया है? अस्ट्रिलेगो को, पक्सीनिया, एगेरिकस। ठीक है, और ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर किसको इंक्लूड किया है? ऑल्टरनेरिया को। ठीक है, तो ये तो थे हमारे एग्जाम्पल, प्लस कि इनके अंदर कौन कौन से सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इनका लाइफ साइकिल होता है और सेक्सुअल स्पोर्स के बेसिस पे ही इनको क्लासीफाई किया गया है। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे सेक्सुअल स्पोर्स से कि सेक्सुअल स्पोर्स क्या होते हैं, कैसी इनकी स्ट्रक्चर होती है और इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेक्सुअल स्पोर क्या आता है हमारे पास में? एस्कोस्पोर आता है। एस्कोस्पोर कैसे होते हैं कि वो जो है उनका अरेंजमेंट जो होता है वो इस तरह से होता है। ये जो आपको दिख रहे हैं ये है एस्कोस्पोर्स। ठीक है, ये किसके अंदर रहते हैं? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं हम एस्कस। ठीक है, या एस्कस के अंदर मिलने वाले जो स्पोर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एस्कोस्पोर कहलाते हैं। और ये एस्कोस्पोर जो है वो किसमें मिलते हैं? एस्कोमाइसिटीज के अंदर मिलते हैं। या एस्कोमाइसिटीज के अंदर इंक्लूड होने वाली जो फंजाई है उनके अंदर कैसे सेक्सुअल स्पोर्स मिलते हैं? एस्कोस्पोर्स मिलते हैं। अब पढ़ते हैं हम कि एस्कोस्पोर्स कैसे होते हैं। तो एस्कोस्पोर्स जो है वो सिंगल सेल्ड होते हैं, यानी ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है प्रोड्यूस्ड इन ए सैक, जिसको क्या बोलते हैं? हम एस्कस बोलते हैं। ठीक है, ये जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो इस तरह की एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको एस्कस बोलते हैं और इन्हीं के अंदर ये बनते हैं। नेक्स्ट होता है कि एस्कस जो है ये सिंगुलर वर्ड है और एसआई जो है वो क्या है? प्लूरल है। ठीक है, जब वर्ड लिखा जाता है एसआई तो ध्यान रखिएगा एक से ज़्यादा की बात हो रही है और एस्कस जो है वो सिंगुलर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 4 to 8 एस्कोस्पोर्स जो है वो एक सैक के अंदर है, एक एस्कस के अंदर 4 to 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ये जो नंबर है, एवरेज जो नंबर है, या कह सकते हैं कि नॉर्मली जो नंबर मिलता है वो कितना मिलता है? 4 to 8 एस्कोस्पोर्स मिलते हैं, लेकिन ये जो नंबर है ये वेरी कर सकता है स्पीसीज टू स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज के अंदर ये नंबर जो है वो वेरी कर सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है कि अरेंज इन ए लीनियर ऑर्डर। आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो एस्कोस्पोर्स है ये लीनियर वे में अरेंज होते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा जो एस्कोस्पोर्स की क्या क्वालिटी होती है कि ये हमेशा इस तरह से लीनियर वे में ही अरेंज मिलते हैं एक एस्कस के अंदर, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी स्पीसीज़ है जिनके अंदर जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं और पैरेलल वे में अरेंज होते हैं, ठीक है। दिस इज द पैरेलल वे, इस तरह से अरेंजमेंट होता है, ओके कि एस्कोस्पोर्स जो है वो इस तरह से एक सेट के अंदर अरेंज होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्पीसीज के अंदर होता है, लेकिन जो मैक्सिमम स्पीसीज है उनके अंदर किस तरह का होता है कि ये लीनियर वे में अरेंज होते हैं, ठीक है। अब खास बात ये आती है कि जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो एंडोजीनस होते हैं। एंडोजीनस का मतलब ये होता है जिसका प्रोडक्शन इंटरनली हो रहा है, यानी एस्कस के अंदर ही इनका प्रोडक्शन होता है। और ये रिलीज कैसे होते हैं कि एस्कस की जो वॉल है वो रप्चर होती है और ये एयर में या वाटर में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो एस्कोस्पोर्स कैसे होते हैं, एंडोजीनस होते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्पोर की तरफ जो है बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास में बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर क्या है कि रिप्रोडक्टिव स्पोर है किसका, बेसिडियोमाइसिटीज का, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर आने वाली जितनी भी फंजाई है उनका सेक्सुअल स्पोर क्या है या रिप्रोडक्टिव स्पोर क्या कहलाते हैं, बेसिडियोस्पोर कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैसे होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। सिंगल सेल्ड बॉन्ड इन ए क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसिडियम। तो क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिसको कहते हैं हम बेसिडियम, ठीक है। बेसिडियोस्पोर है वो किस में बनते हैं, बेसिडियम में बनते हैं, ठीक है। सिंगल सेल्ड होते हैं जैसे एस्कोस्पोर होते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इनका शेप कैसा होता है कि ये ओवल शेप के हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, ऑब्लॉन्ग हो सकते हैं, प्लस ये सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, यानी अलग अलग शेप मिलता है अलग अलग स्पीसीज के अंदर, ठीक है। यदि शेप अलग है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक जैसे स्पोर नहीं बनते, अलग अलग शेप में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। एक ही स्पीसीज में भी स्पोर्स का जो साइज है या फिर बोल सकते हैं शेप है वो थोड़ा सा डिफर कर सकता है। तो होता क्या है कि इनके शेप में इस तरह की डिसिमिलरिटी मिलती है, तो इनका जो सिमेट्री पैटर्न होता है वो भी कैसा होता है, एसिमेट्रिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इनकी जो सरफेस होती है, स्पोर्स की जो आउटरमोस्ट लेयर है या आउटरमोस्ट सरफेस जो है वो कैसी होती है, स्मूथ होती है, ठीक है। प्लस ये क्या है, एक्सोजीनसली होते हैं। बेसिडियोस्पोर कैसे होते हैं, एक्सोजीनसली होते हैं। क्यों होते हैं, आपके जो बेसिडियम है ये इसके अंदर की तरफ नहीं बनते, पूरा जो क्लब शेप स्ट्रक्चर है ये बेसिडियम कहलाता है, लेकिन इसके बाहर की तरफ ये गुच्छे के रूप में लगे हुए होते हैं। तो बेसिडियोस्पोर्स कैसे होते हैं, एक्सोजीनसली होते हैं। एस्कोस्पोर्स कैसे होते हैं, एंडोजीनसली होते हैं, ठीक है। यानी ये बाहर की तरफ बन रहे हैं तो उसे एक्सोजीनस कहेंगे। ये डिफरेंस होता है एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर में, ओके। नेक्स्ट, ये जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं ये बेसिडियम से ये जो है इस तरह का एक एपेंडेसिस होता है जिसको हिलर एपेंडेसिस भी बोल सकते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं स्ट्रिग्मा, ठीक है। तो ये स्ट्रिग्मा के जरिए क्या होता है, इनसे कनेक्ट रहते हैं बेसिडियम से। तो ये जो पूरी स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाती है, बेसिडियम कहलाती है। और बेसिडियम के ऊपर ये बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। इनके ऐसे जो स्पोर्स होते हैं वो एक्सोजिनसली कहलाते हैं, इनमें बनने वाले जो स्पोर्स होते हैं वो बेसिडियोस्पोर कहलाते हैं, ठीक है। और किससे कनेक्ट रहते हैं, ये स्ट्रिग्मा से कनेक्ट रहते हैं, ओके। आगे बस हमने अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्पोर की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव स्पोर है किसका, जाइगोमाइसिटीज का या फाइकोमाइसिटीज का। कैसा होता है कि ये थिक वॉल्ड स्पोर है, ध्यान रखिएगा, थिक वॉल्ड स्पोर है, यानी क्या होगा, एडवर्स कंडीशन के अंदर सरवाइव कर सकता है, ठीक है। सो थिक वॉल्ड स्पोर होता है, प्लस कैसा होता है, कहाँ बनता है, कैसे बनता है, तो फॉर्म्ड व्हेन टू सेक्सुअली कंपेटिबल हाइफी और गैमेटेंजिया, ठीक है। यानी दो कंपेटिबल हाइफी जो अलग अलग स्ट्रेन के हो, प्लस ठीक है कि एक मेल हो फीमेल हो, या बोल सकते हैं अलग अलग स्ट्रेन के आपके पास में हाइफी हो, उन दोनों में फ्यूजन हो, या फिर बोल सकते हैं कि दो गैमेटेंजिया जो अलग अलग स्ट्रेन की हो, ये भी ठीक है। तो अलग अलग स्ट्रेन के हाइफी प्लस अलग अलग स्ट्रेन के गैमेटेंजिया, ठीक है, इन दोनों के फ्यूजन से जो बनता है वो क्या बनता है, जाइगोस्पोर बनता है, ठीक है। तो वो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है, जैसे आपको दिख रही होगी। तो ये थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है और ये दो सस्पेंसर से सस्पेंड रहती है, ठीक है, ये इसको बैलेंस करके रखते हैं, ओके।
तो ये होती है सस्पेंसर और ये है आपका जाइगोस्पोर। तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। तो ये बात समझ में आ गई कि किस तरह से बनता है कि कंपेटेबल हाइफी या कंपेटेबल जो गैमेटेंजिया है उनका फ्यूजन से ये जाइगोस्पोर बनता है। ठीक है, ये तो जाइगोस्पोर है, एडवर्स कंडीशन के अंदर बन रहा है, थिक वॉल्ड है। तो ये स्पोर्स जो है वो रिलीज कैसे होते हैं कि ये जो जाइगोस्पोर है जब सुटेबल कंडीशन आती है, ठीक है, जब एडवर्स कंडीशन खत्म हो गई, सुटेबल कंडीशन आती है, तब क्या होता है, ये जर्मिनेट होता है जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर जर्मिनेट होता है तो इसके ऊपर से क्या होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या करती है, ऊपर जाके एक स्पोरेंजिया बना लेती है। ठीक है, जिस तरह जो ये स्पोरेंजिया होती है इसको बोलते हैं हम जाइगोस्पोरेंजिया। ठीक है, जाइगोस्पोर स्पोरेंजिया बना रहा है तो इसलिए इसको बोलते हैं हम जाइगोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो जाइगोस्पोर जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस ए सिंगल वर्टिकल हाइफी। जाइगोस्पोर जो है वो जब जर्मिनेट होता है सुटेबल कंडीशन के अंदर तो वो इस तरह की एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से बनती है। इसके ऊपर ये ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर जो होगी वो क्या करती है, एक स्पोरेंजिया बना लेती है। इस तरह की स्ट्रक्चर बनाती है जिसको बोलते हैं हम स्पोरेंजिया। तब इसमें जो म्यूटिक डिवीजन होता है, म्यूटिक डिवीजन की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियाई बनते हैं। तो न्यूक्लियाई जो है वो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो है वो इस तरह इस ट्यूब के जरिए इस स्पोरेंजिया के अंदर कलेक्ट होते हैं, इकट्ठे होते हैं। ठीक है, और जैसे ही ये मैच्योर होती है, इसकी जो सेल वॉल होती है, इसकी जो वॉल होगी वो रप्चर होगी और यहाँ से स्पोर जो होंगे वो बाहर की तरफ एयर में रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह जब जाइगोस्पोर जो है वो जर्मिनेट होता है और ये स्पोर जो है वो रिलीज होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाती है जाइगोस्पोरेंजियम। ठीक है, और ये जो है ये वर्टिकल हाइफी, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है। इस स्ट्रक्चर के जरिए स्पोरेंजियम में स्पोर्स जो है ये जो मियोटिक डिवीजन के बाद में जो न्यूक्लियाई होते हैं, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो है वो यहाँ कलेक्ट होते हैं और एयर में या वाटर में रिलीज हो जाते हैं। जैसे ही वॉल जो है यहाँ से रप्चर होती है और स्पोर जो है वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये तो होता है जाइगोस्पोर। नेक्स्ट और लास्ट स्पोर क्या है, oospore। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में oospore। oospore क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है कि जस्ट लाइक एग। ठीक है, ओवम से रिलेटेड आ रहा है, एग से रिलेटेड आ रहा है। ठीक है, तो उसका नाम क्या दे दिया है, सिमिलर नाम लगता है ना, तो याद करने में भी आसानी होती है। तो oospore क्या होता है कि थिक वॉल्ड सेक्सुअल स्पोर होते हैं। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, डबल लेयर होते हैं, आउटरमोस्ट लेयर होती है थिक होती है, इनर लेयर जो होती है वो थोड़ी सी थिन होती है। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो कैसी होती है, डबल लेयर स्ट्रक्चर है, जिसको हम कॉमनली क्या बोल देते हैं कि थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होती है oospore की। ठीक है, किस तरह से बनते हैं, कहाँ बनते हैं कि बॉन्ड विद इन ए स्पेशल फीमेल स्ट्रक्चर कॉल्ड oogoonium। ठीक है, oogoonium के अंदर बनते हैं, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसको नाम दिया गया है oogoonium। ठीक है, oogoonium के अंदर बनने वाले स्पोर्स को क्या कहते हैं, oospores कहते हैं। ठीक है, किस तरह से बनते हैं कि oogoonium के अंदर जब फर्टिलाइजेशन होता है एग और मेल गैमेट के अंदर जब का फ्यूज़न होता है, और फ्यूज़न कहाँ हो रहा है, oogoonium में होता है। ठीक है, तो oogoonium में जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न की वजह से बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो क्या कहलाता है, oospore कहलाता है। और oospore जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, ये याद रखिएगा। प्लस ये आता है कि एक oogoonium के अंदर क्या कितने स्पोर्स मिल सकते हैं, तो एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा oospore भी oogoonium में मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास में oospore, यानी सेक्सुअल जो स्पोर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4 तरह के होते हैं। ठीक है, जाइगोमाइसिटीज या फाइकोमाइसिटीज के अंदर मिलने वाले स्पोर्स को क्या कहते हैं, जाइगोस्पोर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर मिलने वाले स्पोर बेसिडियोस्पोर्स कहलाते हैं। एस्कोमाइसिटीज के अंदर मिलने वाले स्पोर्स को एस्कोस्पोर्स कहते हैं। ठीक है, और आपके ooमाइसिटीज के अंदर मिलने वाले स्पोर्स को oospores कहते हैं। ठीक है, प्लस जितना आपका जो ड्यूट्रोमाइसिटीज होती है वो इम्परफेक्ट फंजाई होती है और उसके अंदर सेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते, एब्सेंट होते हैं, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि इन सभी के अंदर क्या हो रहे हैं, स्पोर्स बनते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर सेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे सेक्सुअल स्पोर्स की। ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो जो आपको नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड टिल देन, टेक केयर। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। ठीक है, सो थैंक यू।